बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज की कंपनी हमारी बैंकिंग सेक्टर से है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। तो चेक करेंगे इस वीडियो में कि कंपनी की जो लास्ट 10 ईयर्स की पे आउट हिस्ट्री है, डिविडेंड और बोनस जो है वो कंपनी ने कैसे दी है, इसकी शेयर प्राइस जो है वो क्या किस तरह मूव हुई है, हाई लो क्या लगे हैं इन 10 सालों में, और साथ में इसकी अर्निंग्स और इसकी बुक वैल्यू जो है वो क्या स्टेटस है उनका, वो सारा कुछ चेक करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मुस्लिम कमर्शियल बैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में MCB के सिंबल के साथ रजिस्टर्ड है, कमर्शियल बैंक सेक्टर में आता है। ये तमाम बड़े इंडेक्स का ये भी पार्ट है, KSE 100 इंडेक्स, KSE ALL और KSE 30 इंडेक्स का ये हिस्सा है। जबकि ETFs की अगर बात करें तो UBL का ETFs का पार्ट है, NIT और NBP की ETF का ये हिस्सा है। करंट प्राइस जो इसकी है वो तकरीबन 185 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 52 वीक का जो इसका हाई लो है 130 रुपए का इसने हाई लो बनाया है, और इसका जो अपना हाई लगाया था वो 225 रुपए का हाई लगा था। रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1 वीक का इसका 2% प्लस में है, 1 मंथ में भी ये 6.21%, 3 मंथ के हिसाब से ये 4.26% प्लस में है, 6 मंथ में इसने 22.58% जो है वो इंक्रीज की है अपनी वैल्यू को, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से अभी भी ये 12.53% डाउन साइड पे चल रही है। तो इसका भी जो फाइनेंशियल ईयर्स है वो दिसंबर टू दिसंबर है। इक्विटी प्रोफाइल की अगर बात करें तो MCB का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो तकरीबन 15 बिलियन रुपीस है, जिसमें से तकरीबन 12 बिलियंस के अराउंड जो है वो पेड अप कैपिटल बन रहा है। टोटल जो शेयर इशू किए गए हैं वो तकरीबन 1 बिलियन 185 मिलियन शेयर जो हैं वो इशू हुए हैं, जिसका 30% इसका फ्री फ्लोट अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 414 मिलियन शेयर जो हैं वो इसके फ्री फ्लोट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। पार वैल्यू जो है इसकी 10 रुपए पर शेयर है। इसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज में जो सरफहरिस्त है वो DG खान सीमेंट्स है, निशात मिल्स है, आदमजी इंश्योरेंस, सिद्दीक सन्स लिमिटेड, दीन लेदर्स, माई बैंक इंटरनेशनल ट्रस्ट, लेबनान है वो पार्टीज हैं इसके रिलेटेड है। लास्ट 7 ईयर्स की अगर वैल्यूएशन चेक करें तो जो अर्निंग पर शेयर है वो 2013 में 21 रुपए 24 पैसे पे थी, 2014 में 21 रुपए 85 पैसे पे हुई, 2015 में 22 रुपए 96 पैसे, 2016 में कम होकर 19 रुपए 67 पैसे पे आई, 2017 में 19 रुपए 56 पैसे, 2018 में 18 रुपए 2 पैसे और 2019 में 20 रुपए 23 पैसे की अर्निंग थी। लास्ट जो 12 मंथ की अर्निंग है वो 25 रुपए 84 पैसे पे है। और अगर बुक वैल्यू इसकी देखें तो 2013 में 96 रुपए की बुक वैल्यू पे था, 2014 में इसकी बुक वैल्यू 96 रुपए ही रही है, 2015 में इसकी बुक वैल्यू बढ़ी है 101 रुपए 45 पैसे पे, 2016 में 127 रुपए 26 पैसे, 2017 में भी बुक वैल्यू बढ़ के 133 रुपए 74 पैसे पे आई है, 2018 में कम होके फिर 125 रुपए 94 पैसे पे आई, 2019 में 142 रुपए 56 पैसे, और लास्ट अगर 12 मंथ की बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो इसकी 156 रुपए 43 पैसे पे जो है इसकी है। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्ले लिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे।
कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी, राइट इशू अपडेट, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो चलें इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स की पे आउट की हिस्ट्री जो है ये कैसी रही है बोनस और डिविडेंड के सिलसिले में। तो 2010 में इसने 10% का बोनस दिया। 100 बोनस शेयर्स मिले थे अगर, तो 1000 शेयर्स जो है वो 2010 में बाय किए हों। 115% का डिविडेंड भी था, साथ में 11 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड था। और डिविडेंड अमाउंट जो 1000 शेयर्स के हिसाब से बनती थी वो 11,500 रुपये की बनती थी। 2011 में भी एमसीबी ने 10% का बोनस दिया। 110 बोनस शेयर जो है वो एज ए मिले और 120% का जो डिविडेंड था। तो 1000 शेयर जो है वो 2011 में 1100 हो गए थे, तो उसका जो डिविडेंड पर शेयर बन रहा था वो 12 रुपये पर शेयर था। 13,200 रुपये जो एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2012 में भी शेयर जो है वो 1210 हो गए थे। 10% का साथ फिर बोनस अनाउंस किया गया। 121 शेयर जो है वो एज ए बोनस मिले। डिविडेंड भी साथ था 130% का। 13 रुपये पर शेयर डिविडेंड अमाउंट बनती थी और 15,730 जो है वो एज ए ऑल डिविडेंड अमाउंट बन रही थी। 2013 की अगर बात करें तो 1331 शेयर्स हुए थे, 10% का साथ बोनस मिला। 133 शेयर जो है वो एज ए बोनस मिले। 140% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, 14 रुपये पर शेयर। 18,000 तकरीबन 600 जो है वो इसका डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2014 में फिर बोनस कोई नहीं था, डिविडेंड साथ में 140% का इशू हुआ, 14 रुपये पर शेयर। तो 20,000 जो है वो एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2015 में भी बोनस जो है वो कोई नहीं दिया, 160% का डिविडेंड दिया गया, 16 रुपये पर शेयर। 23,000 जो है वो एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती थी 1464 शेयर्स की। 2016 में भी बोनस नहीं था, 160% का डिविडेंड था, 16 रुपये पर शेयर। 23,400 एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2017 में भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया, 160% का जो है वो डिविडेंड था, 16 रुपये पर शेयर एज ए डिविडेंड अमाउंट थी। और 23,400 जो है वो इसकी टोटल जो है वो 1464 शेयर्स की डिविडेंड अमाउट बनती थी। 2018 में भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया, 160 डिविडेंड परसेंट जो था वो डिविडेंड था, 16 रुपये पर शेयर। 23,400 जो है वो डिविडेंड अमाउंट थी। 2019 में डिविडेंड जो है वो 170% अनाउंस किया गया। बोनस इस साल भी नहीं दिया, 17 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। तो तकरीबन 24,800 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी 1464 शेयर्स के हिसाब से। 2020 में चूंकि स्टेट बैंक ने जो है वो मना किया था इनको, बैंक्स को इनको कि वो डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस नहीं करेंगे, तो इन्होंने सिर्फ एक ही क्वार्टर में जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया 50% का, 5 रुपये पर शेयर। तो 7,320 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी 2020 में। अपना सेकंड और थर्ड क्वार्टर में एमसीबी ने पे आउट नहीं दिया। अभी इसका फोर्थ क्वार्टर जो है वो इसका एंडिंग है, दिसंबर 2020 जो है इसकी फाइनल फोर्थ क्वार्टर है, तो उसमें जो है ये डिविडेंड दे सकता है। ओवरऑल अगर इसकी देखें तो इन 10 सालों में इसने तकरीबन टोटल 2 लाख का से अबव जो है वो डिविडेंड की मद में जो है वो दिए हैं। तो सबसे कम जो है वो 2020 का ही डिविडेंड है, 5 रुपये पर शेयर। और अब तक का जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड था वो पिछले साल था 2019 में 17 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। 2013 के बाद से जो है वो अभी तक कोई बोनस नहीं दिया गया। 2010 से 2013 में इसने 10% ही जो है वो बोनस शेयर इशू किए हैं। तो अगर जनवरी में इसकी प्राइस देखें तो वो तकरीबन 195 रुपये पे ये ट्रेड हो रहा था। तो 1000 शेयर जो है वो 1,95,000 की इन्वेस्टमेंट बनती थी। तो अभी करंट जो है ये 185 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो 1464 शेयर्स के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आज बन रही है वो 2 लाख तकरीबन 70,000 की बन रही है। साथ में डिविडेंड अमाउंट भी इसने दी है, 2 लाख के करीब जो है वो इसने इन 10 सालों में आपको डिविडेंड पे आउट भी दिए है। तो इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है लास्ट 10 ईयर्स की वो भी चेक कर लेते हैं कि प्राइस जो है इन 10 ईयर्स में कैसी मूव होती रही है। 2010 की अगर बात करें तो इसका जो लो था वो 173 रुपये का लो लगाया था और हाई प्राइस जो इसकी थी वो 234 रुपये पर शेयर थी। 2011 में इसका हाई 250 का था, लो जो है वो 134। 2012 में 133 का लो बनाने के बाद जो इसने हाई बनाया था वो 217 का बना था।
2013 में इसका जो लो प्राइस थी वो 182 थी और हाईएस्ट जो गई है वो 323 रुपए तक गई है। 2014 में 311 का हाई लगा था और 235 का जो है वो लो था। 2015 में इसने अपना जो हाई लगाया था वो 343 का लगा था, 204 रुपए जो है वो इसकी लोएस्ट प्राइस थी और 2015 में इसका ये ऑल टाइम हाई भी है। 2016 में इसने जो हाई लगाया था वो 252 का था और 189 इसकी लोएस्ट प्राइस थी। 2017 में भी 267 का हाई बनाने के बाद जिसने लो लगाया था वो 188 का लगा था। 2018 में 175 का लो था और 243 जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। 2019 में 220 का हाई लगा के इसने जो अपनी लो लगाया था वो 150 का लगा था और अभी करंट ईयर इसने जो है वो 226 का हाई लगा चुकी है। 130 के लो के बाद अभी 185 के अराउंड जो है वो ट्रेड हो रही है। इसकी अगर लास्ट 5 ईयर के हाईएस्ट प्राइस देखें तो वो 201 जो है वो एवरेज प्राइस बन रही है और इसी तरह अगर एवरेज लोएस्ट प्राइस देखें 5 ईयर्स की वो तकरीबन 138 के अराउंड बन रही है। तो तकरीबन ये अपने 5 ईयर्स के हाई के अराउंड ही आजकल ये ट्रेड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।